डीएम साउथ ईस्ट द्वारा एक वेबसाइट लॉन्च करी गई है जिसमें डीएम साउथ ईस्ट से जुड़ी हर जानकारी उसमें दी जाएगी, चाहे वो कोविड से जुड़ी जानकारी हो या फिर किसी प्रकार की एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन वहाँ पे डालनी हो। तो इस वेबसाइट के जरिए आप जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट ये वेबसाइट जो कि डीएम साउथ ईस्ट द्वारा और उनकी टीम द्वारा लॉन्च की गई है, जिसको डिजिटली रूप से तैयार किया गया है। लोग डिजिटल अपनी एप्लीकेशन, कोविड से जुड़ी जानकारियाँ व कोई भी शिकायत हो तो वह डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट के पास अब ऑनलाइन डाल सकते हैं, जिन्होंने अब अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की है। Link pgms.delhi.gov.in. Right now it's not working. I think server is down. So that's why the page is not opening. But you can see that this is the. सर आज जो उद्घाटन किए हैं आप लैपटॉप से, क्या है पूरा बताएं। देखिए, ये हमारे ज़िले का एक इंटरैक्टिव वेबसाइट है जिसमें सिटीज़न और जो प्रशासन है उसके बीच में सीमलेस इंटरैक्शन हो, ऑनलाइन उसकी एक सुविधा हमारे ज़िले के सारे रेसिडेंट्स जो हैं उनके लिए दी जा रही है। ये बाइलिंगुअल वेबसाइट है हमारा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, जिसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिंक्स इसके ऊपर हैं, कोविड मैनेजमेंट से रिलेटेड जो जानकारी लेटेस्ट हमारी हैं वो इसके ऊपर हैं, और यहाँ पहुँचने का रास्ता, तरीका, जो वेयर अबाउट्स होते हैं, हायरार्की होती है, जो आम आदमी शायद ना जानता हो, बट ऑनलाइन जा कर के वो वेबसाइट को एक्सेस करके वो हमारे किस अधिकारी से क्या काम पड़ सकता है, वो सारी फैसिलिटी वो इस हमारे वेबसाइट पे आकर के उसको जान सकता है, हमारे से इंटरैक्ट कर सकता है, और अपने जो सर्विसेज हैं, सरकारी जो सर्विसेज होती हैं, उनको अवेल कर सकता है। सर इस वेबसाइट पे जो है क्या क्या उपलब्ध हैं जो लोगों को जानकारी मिले? देखिए, सिटीज़न सर्विसेज हैं हमारी जितनी सारी, करीब 24-25 से ज़्यादा हमारे पास सिटीज़न सर्विसेज हैं। बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, तो अलग अलग सर्टिफिकेट्स हो गए, वो हो गया। जो कंटेनमेंट जोन्स, हम जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोविड मैनेजमेंट से रिलेटेड जानकारी इसके ऊपर हम अपलोड करते रहते हैं रियल टाइम बेसिस पे। जैसे उसका जो सबसे अहम पार्ट होता है, 3 अहम पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो हो गया कि हमने, मान लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए किसी इलाके को कंटेन कर दिया, कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया, नोटिफाई कर दिया, यानी उस पेरीमीटर के अंदर किसी को आना जाना नहीं है, तो ऐसे इलाके के बारे में हम वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ताकि लोग उस वहीं से चेक कर लें और उनके अंदर अवेयरनेस हो कि यहाँ पे एक क्लस्टर ऑफ कोविड पॉजिटिव केसेस है। ये भी एक फैसिलिटी हम अपने सिटीज़न को मुहैया करा रहे हैं। हाउ टू रीच द वेरियस ऑफिसेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने डिस्ट्रिक्ट की जितनी ऑफिसेज हैं, जैसे कालका जी का दफ्तर हमारा, एसडीएम कालका जी का दफ्तर आपके बत्रा हॉस्पिटल के पास है, या ये दफ्तर हमारा लाजपत नगर, हाउ टू रीच, ये एक एस्पेक्ट है। डीएम ऑफिस के अंदर हमारे अंदर कौन कौन से अधिकारी कार्यरत हैं जिनसे हमारे सिटीज़न को, हमारी जनता को कोई पर्टिकुलर काम कराना हो, कौन काम करेगा, वो सारी जानकारी इसके अंदर महत्व है। कितने सारे पुलिस स्टेशन हमारे हैं वो भी इसमें हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ कितनी हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़, वोटर कार्ड कहाँ बनते हैं, वो सारी जानकारी इसके अंदर है। हेल्पलाइन नंबर्स है, पब्लिक यूटिलिटीज़ जो होती हैं किसी ज़िले के अंदर, उसकी भी मैपिंग करके इन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है। आईसी के लिए जो कोविड मैनेजमेंट का जो मैंने 3 चीज़ें बताई थी, दूसरी चीज़ थी, पहली तो थी कंटेनमेंट जोन की लिस्टिंग हम इसमें कर रहे हैं, दूसरी है कि वेबसाइट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे हम जनता तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए पहुंच सकते हैं, जैसे मास्किंग, दूसरी सोशल डिस्टेंसिंग, तीसरा हैंड हाइजीन मेंटेन करना। ये सारी जो
आईईसी का एक सेगमेंट है वो भी इस वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिससे जनता जागरूक होगी। और तीसरा जो कोविड मैनेजमेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट है, हम जो वैक्सीनेशन का पॉइंट है उसको भी इसके अंदर में अपलोड करने वाले हैं। वो भी हमारे लोगों को उसमें लिस्ट ऑफ सेंटर्स हम अपलोड करेंगे, जो बोथ मेडिकल एंड नॉन मेडिकल साइट्स का ये सारी साइट्स हम जहाँ जहाँ पे टीकाकरण हमारा हो रहा है वो सारा हम इस साइट पे, ये एक बड़ी सर्विस है जो हम अपने डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जनता के बीच में ले जाने चाहते हैं। उसका ये एक टूल है जिसका हमने अभी अभी लॉन्च किया है। दूसरा, एक फ़ोटो गैलरी भी इसके अंदर है। डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट को कोई भी कहीं से भी देखता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि हमारे प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस कितने सारे हैं, टूरिस्ट प्लेस कितने हैं, रेलवे स्टेशंस कहाँ हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी पूरे ज़िले के बारे में इसके अंदर अवेलेबल है। तो सर, इतनी बड़ी परिकल्पना और खासकर टीम ने जितना एफर्ट करके ये वेबसाइट को आज लाइव कर दिया है और इसके तहत अभी आने वाले दिनों में जनता को फ़ायदा भी मिलेगा, तो ये आपकी सोच रही है सर, या गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन रहा है, या ये क्रिएटिविटी पूरी साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जाएगी आपको? देखिए, सरकार में एक ढांचा होता है जिसके मातहत हम लोग सारे लोग काम करते हैं। एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। टेम्पलेट हमें हमेशा भारत सरकार, राज्य सरकार से मिलती है। उस टेम्पलेट के ऊपर काम करने की जिम्मेवारी हमारे सभी ऑफिसर्स की होती है। इस पर्टिकुलर कार्य के अंदर में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर हैं एनआईसी के, इन्होंने काफ़ी योगदान करा है। इन्होंने इसको कंटेंट कॉन्सेप्चुअलाइज करा है, बट इसकी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफिसेज हैं जहाँ से इन्होंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी है, तो वो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आई है। ये साझा प्रयास है, इस ज़िले का साझा प्रयास है। इस टीम वर्क को मैं सलूट करता हूँ और इसको हमेशा इनकरेज करता हूँ। रिस्पॉन्स टाइम सर क्या? तो पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संजीव कुमार शर्मा है। संजीव जी, आज किस चीज़ का ओपनिंग है और क्या है वो पूरा बताएं। एक्चुअली हमने अपना डिस्ट्रिक्ट का एक नया वेबसाइट डेवलप किया है और ये एक स्वास्थ्य पोर्टल पे है। एक्चुअली ये जनरल पोर्टल है पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए। एक एनआईसी ने एक जनरल पोर्टल बनाया है जिस पे सारी वेबसाइट्स लगभग सेम दिखें। तो इस पे हमने अपने डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट लॉन्च आज करने के लिए आप सब लोगों को बुलाया है। तो ये दरअसल एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ से हर सिटीजन सारी सर्विसेज, सारी सुविधाएं ले सकता है। जी, इस वेबसाइट में क्या क्या अवेलेबल रहेंगे बता दें। इसमें सारी चीज़ अवेलेबल रहेंगी। जैसे मान लीजिए किसी सिटीजन को आरटीआई में कई बार दिक्कत होती है, उसे आरटीआई ऑनलाइन अप्लाई करनी होती है, उसे आरटीआई ऑनलाइन सबमिट करनी होती है, तो देयर इज़ द लिंक, ही कैन सबमिट द आरटीआई ऑनलाइन। एंड पीजीएमएस एक हमारा ग्रीवेंस पोर्टल होता है दिल्ली गवर्नमेंट का, तो यहाँ से हमने एक डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया है कि सिटीजन को कहीं और ना जाना पड़े, तो यहीं से वो लिंक पे क्लिक करेगा और ही कैन डायरेक्टली लॉन्च हिज ग्रीवेंस व्हाट एवर ही हैज़। तो इसमें जो है वेबसाइट पर जिस तरीके से उसमें जमीन वाला भी मामला है, सब कुछ उसमें मिलेगा। सर्टिफिकेट का है सर बिल्कुल सब कुछ मिलेगा। मान लीजिए किसी सिटीजन को कोई भी सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, उसे ये पता लग जाएगा कि वो सर्टिफिकेट डालेगा उसमें वेबसाइट में, सर्टिफिकेट पे क्लिक करेगा तो उसे सारा पता लग जाएगा कि कौन सा सर्टिफिकेट के लिए मैं एंटाइटल्ड हूँ और कौन से सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और कैसे मुझे अप्लाई करना है। एंड वहाँ पे लिंक भी होगा, वो वहाँ से लिंक पे भी डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकता है। रिस्पॉन्स टाइम सर कैसे रहेगा और कंसर्न पर्सन कौन रहेंगे जो अगर कल को प्रॉब्लम होती है या रिस्पॉन्स नहीं मिलता है प्रॉपरली तो उसको जवाबदेही हो सके? तो उसका जवाबदेही तो चूँकि मैं डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर हूँ डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट का और आईटी का हेड हूँ मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो मैं ही उसे अभी देखूँगा। सर इसका वेबसाइट का क्या मेल आईडी है जो लोग वेबसाइट का यूआरएल मैं आपको बता देता हूँ, dmsoutheast.delhi.gov.in। कोई कांटेक्ट नंबर भी है उसमें?
कॉन्टैक्ट नंबर सारे हर किसी का आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट में जितने भी ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स हैं, यू कैन फाइंड ऑल द डिटेल्स ऑफ ऑल द ऑफिसर्स इन अ लिंक हु इज़ हु। जिस सोचा सर, और किस तरीके से ये डीएम साहब के तत्वावधान में हुआ, या राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार ये हुआ, या आप लोगों ने एक रचनात्मक सोच के माध्यम से इसको नहीं, ऑब्वियसली ये हमारे जो वर्दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर हैं, उन्हीं के मॉनिटरिंग में ये सारा हुआ है, उन्हीं के एक्चुअली उन्हीं की देखरेख में ये सारा हुआ है। उन्होंने ही हमें गाइड किया, उन्होंने ही हमें बताया कि भाई कुछ नया होना चाहिए, तो हमने इसमें किया है। तो इसमें क्या है, वैक्सीन या कोरोना सबका अपडेट? सब कुछ मिलेगा सर, इसमें सब कुछ अवेलेबल रहेगा। वैक्सीन, इसमें कोरोना का भी अवेयरनेस रहेगी, इसमें हमें कैसे कोरोना से बचना है, सब कुछ अवेलेबल रहेगा इसमें। जैसे आपने कहा कि हर लोगों का इसमें सरकारी नंबर ऐड है जी प्राइवेट में, मगर जी। कुछ ऐसे हैं नंबर जी। जो कि कुछ एसडीएम तो फोन ही नहीं उठाते, आम पब्लिक का तो छोड़िए, पत्रकार का भी नहीं उठाते। नहीं सर, ऐसा हमारी नोटिस में तो ऐसा कहीं नहीं आया है। और ख़ास तौर से दिल्ली में तो एकदम जैसे ही कोई ग्रीवेंस कहीं भी आती है, तो एसडीएम सर के पास या डीएम सर के पास या एडीएम साहब के पास में किसी के पास भी आती है, और वो कैसी भी ग्रीवेंस होती है, तो मेरी नोटिस में तो यही है कि वो एसडीएम साहब हों या हमारे डीएम सर हों, वो तुरंत एकदम उस पर एक्शन इनिशिएट करा देते हैं।